Namaskar, my name is Ankit Sharma and today we are going to discuss one of the important topics of your JKSSB Panchayat Account Assistant exam. And today's our important topic is Ancient History of Kashmir. आज के इस लेक्चर में हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और वो भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे किस तरह से महाभारत पीरियड में कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, महाभारत वॉर के टाइम पे कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी। हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी। हम काराकोटा डायनेस्टी के बारे में जानेंगे कि उस समय के रूलर कौन थे, इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, गुप्तास के समय में कश्मीर में क्या था, ह्यूनास के समय में कश्मीर में क्या था। तो आज का टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना हमारे पीछे एक दो टॉपिक रहे हैं। तो आज हम सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आप सब जानते हो कि महाभारत का पीरियड में एक बुक लिखी गई थी, कल्हाना ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था राजा तरांगिनी, जो कश्मीर के बारे में हमें बताती है। दरअसल कल्हाना ने महाभारत वॉर से पहले ही ये किताब लिखना शुरू कर दी थी और उसमें एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था गोनंदा फर्स्ट, जो पहला ऐसा राजा था जिसको मेंशन किया है कल्हाना ने अपनी बुक राजा तरांगिनी ने, जो इन्होंने महाभारत वॉर से पहले लिखना शुरू कर दी थी। उसके बाद जब महाभारत वॉर जब हो रही थी उस समय कल्हाना क्या लिखते हैं, कल्हाना लिखते हैं कि उस समय हमारा जो कश्मीर का राजा था उसका नाम था गोनंदा सेकंड, वो रूल कर रहा था कश्मीर में जब महाभारत वॉर चल रही थी। उसके बाद कल्हाना ने लिखा कि जब गोनंदा सेकंड की डेथ हो जाती है, कल्हाना हमें ये बताते हैं कि उसके बाद जो 35 रूलर आए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय जो रिकॉर्ड्स थे वो खत्म हो चुके थे। इस कारण से हमें गोनंदा सेकंड के बाद के जो 35 किंग है उनकी ट्रेसेस हमें नहीं मिलती है। तो महाभारत पीरियड के समय या महाभारत वॉर के समय दो राजाओं का वर्णन किया है, जिसमें पहला राजा गोनंदा फर्स्ट, दूसरा राजा गोनंदा सेकंड और बाकी के आगे 35 राजा के बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। आप जानते हो मौर्यन एम्पायर में जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पावरफुल और शक्तिशाली राजा था वो था अशोका द ग्रेट। उसने कश्मीर पर रूल किया। उसने ही ऑल्सो फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, पुराना जो सिटी है श्रीनगर की उसका फाउंडेशन किया और उसका नाम था पुराना दीस्तान ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को कहा जाता है। अशोका ने बड़े सारे विहार और मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट जो टेंपल है शिव टेंपल जो विजयेश्वरी में है, जिस विजयेश्वरी जो आज मॉडर्न डे में बिज विहारा के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट शिव टेंपल है जो अशोका ने डेवलप बनाया था। उसके बाद अशोका के बाद जालूका ने गद्दी संभाली। जालूका के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मलेशियाज होते थे, जो फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स थी, उनको कश्मीर से खदेड़ने का काम जालूका ने किया। जालूका के बाद उस आने वाला राजा जिसका नाम था दामोदर सेकंड, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ ट्रेसेस हमें मिलते हैं। उसके बाद कुशाना पीरियड बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुशाना में तीन रूलर्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रूलर, जिसमें पहला है हनुष्का, दूसरा है जोशिका और तीसरा है कनिष्का। इन तीनों ने मिलकर 3 जगहों का निर्माण करवाया जिसका नाम था हसुकापुरा, जोशिकापुरा और कनिष्कापुरा, जिनमें से जो तीसरा राजा है कनिष्का, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ही अंडर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहां हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में है। आज की जगह का नाम है हरवान जगह है, शालीमार गार्डन के पास। वहां पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के अंडर, और कहा जाता है इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया था। एक का नाम हुआ महायाना और दूसरे का नाम था हिनायाना। तो आपको याद रखना है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंडर हुई थी? कनिष्का के अंडर हुई थी। और कनिष्का कहां का ताल्लुक रखते हैं? कोशाना एम्पायर से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं, जब गुप्ता रूलर हिंदुस्तान पे रूल कर रहे थे उस समय कश्मीर इंडिपेंडेंट था। जैसे ही गुप्ता रूलर्स का डिक्लाइन हुआ, ह्यूनास के हाथ में कश्मीर की गद्दी आ गई और ह्यूनास में एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था जिसका नाम था मिहिर कुला। वो कश्मीर में अपनी क्रूरल्टी के नाम से जाना गया, बड़ा ही क्रूल राजा था और वो कश्मीर में अपनी क्रूरल्टी की वजह से ही जाना गया। उसके बाद काराकोटा डायनेस्टी की बात की जाए, कश्मीर से क्या लिंक है? काराकोटा डायनेस्टी
डायनेस्टी के लोगों को नागाज भी कहा जाता था, नागाज कहा जाता था। इनका जो इंपॉर्टेंट जो फाउंडर था इस काराकोटा डायनेस्टी का, उसका नाम था दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना राजा फाउंडर था, और ये भी कहा जाता है दुर्लभ वर्धन के राज में एक चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग बारामूला के रास्ते से कश्मीर आए थे, और उन्होंने वहां पर एक ह्यूज स्टोन गेट का भी निर्माण किया था। काराकोटा डायनेस्टी में कोई इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इनका जो इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर हुआ करता ललिता आदित्य। ललिता आदित्य को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं जेकेएसएसबी में, ललिता आदित्य को कश्मीर का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। किसको कश्मीर का समुद्रगुप्त कहा जाता है? तो ललिता आदित्य को कश्मीर का समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े सारी कंट्रीज को कॉन्कर किया था। ललिता आदित्य के कमांडर इन चीफ का नाम था चाणक्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ललिता आदित्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ग्रेट महान बिल्डर भी थे। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सन टेम्पल जो मार्तंड में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सन टेम्पल का निर्माण करवाया था। इन्होंने ही अपनी कैपिटल जो एक श्राइन है खीर भवानी, वहां पर अपनी कैपिटल का निर्माण करवाया था, और उसका नाम रखा था इन्होंने परिहारपुर, सिटी ऑफ प्लेजर जिसके नाम से जाना जाता है। ललिता आदित्य के बाद काफी ज्यादा रूलर्स ने रूल किया, वो काफी कमजोर रूलर थे। ललिता आदित्य के बाद जो इंपॉर्टेंट जो पावरफुल रूलर आया था उनका आया था ग्रैंडसन जयपिता, जिसने कश्मीर पर रूल किया था। ये कुछ एंशिएंट हिस्ट्री थी कश्मीर की। आई होप आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हुई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इन फैक्ट्स को आप याद भी कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।